डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या सब कुछ बेहतर नहीं है? यहाँ पर कौन होगा बीजेपी का चेहरा? ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है कि लगातार ये संदेश देने की कोशिश की गई अभी पिछले कुछ दिनों में कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सभी में समन्वय है, सामंजस्य है, सब मिलकर यहाँ पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल फिर से उठ गया है क्योंकि जब हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो वाराणसी पहुंचे थे स्वतंत्र देव सिंह, उनसे बात की और उनसे हमारे सहयोगी ने सवाल किया कि आप भाई किसके चेहरे पर जाएंगे, क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि कौन है चेहरा, किसके काम पर जाएंगे आप चुनाव मैदान में? तो वो कहते हैं कि इसमें कोई शंका ही नहीं है, योगी जी, मोदी जी हैं, योगी जी हमारा चेहरा है, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। तो क्या कुछ स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जरा एक बार पहले सुनिए, फिर बताते कि ये सवाल हम कहां से उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी, लखनऊ से लेके दिल्ली तक सभी जगह पे नेतृत्व को लेके बड़ी एक सवाल खड़ा हुआ था, इसको लेके आपका क्या कहना है? अभी किसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है? देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपने सुना स्वतंत्र देव सिंह कैसे यहाँ पर योगी को चेहरा बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और कद्दावर नेता जिनका नाम खूब इन जो बैठकें चल रही थी उस दौरान उछला था, तमाम तरह की कयासबाजी हुई थी और पहले उनकी वजह से ही बीजेपी अप्रत्याशित जीत पाई थी, ये भी कहा गया था, लेकिन वो सीएम बनते बनते चूक गए थे। केशव प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जब ये सवाल पूछा हमारे सहयोगी ने कि आपको नहीं लगता कि आप डिक्लेयर कर दिया जाए कि चेहरा कौन होगा, योगी ही क्या चेहरा है, ये मान लिया जाए, अब दिल्ली तक जो बैठकें हो गई, सब चीजें सॉल्व हो गई, तो वो कहते हैं कि केंद्र है, केंद्र ही सब कुछ है और ये केंद्र ही तय करेगा, योगी जी का नाम नहीं लेते हैं। कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने इस सवाल का जवाब दिया, जरा वो सुनिए। आखिरी सवाल, लगातार कहा गया कि बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि क्या चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी होती है, सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा, 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते और पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा के खाते में आई है। और जो भ्रम बैठा करके दिमाग में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, अभी जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, तो ना घोड़ा दूर होगा ना मैदान दूर होगा। तो सुना आपने। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में चीजें बेहतर नहीं हुई हैं? केंद्र और राज्य के बीच में जो खबरें आ रही थी, जो हम कह रहे थे लगातार कि एक टकराव की स्थिति है, वो स्थिति क्या अभी भी बनी हुई है? दिल्ली दौरे के बाद भी, वो जो दौड़ लगाई गई उसके बावजूद भी, जबकि एक तरफ ट्विटर पर प्रधानमंत्री योगी की तारीफ करते रहते हैं, योगी जी आभार व्यक्त करते रहते हैं, सौभाग्य बताते रहते हैं, दूसरी तरफ ये प्रदेश अध्यक्ष और ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में अभी भी सुलह नहीं हो पाई है? क्या अभी भी इनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा कि 17 में जब बीजेपी अप्रत्याशित जीत पाती है, 312 सीटें जीत कर आती है, तो नाम होता है केशव प्रसाद मौर्य का कि भाई इनको सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाते हैं। अचानक से योगी अवतार सामने आ जाता है, योगी जी, भगवाधारी योगी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तब एक टीस रही केशव प्रसाद मौर्य के मन में और काफी खबरें आती रही, हम देखते रहे कि वो उनके बीच में रिश्ता नहीं बन पाया। हाँ, मैसेज
वक्त वक्त पर दिए गए कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं। और क्या ये वाकई में ये जो बयान है ये केंद्र और राज्य के बीच के टकराव के अलावा केशव प्रसाद मौर्य की टीस भी है? तो ये इनसाइड स्टोरी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में चल क्या रहा है और कैसे बीजेपी यहाँ पर अपनी नैया पार करेगी। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि संघ का जो सर्वे है, बीजेपी का जो सर्वे है, वो कहता है कि 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी और इसलिए सबको साथ लेकर चलने की बात योगी जी को कही गई है। लेकिन यहाँ ठीक नहीं लग रहा मामला। अगर ऐसा ही रहता तो शायद बीजेपी के लिए लॉस है, क्योंकि राजभर भी केशव को लेकर अपनी दुख को जाहिर कर चुके हैं और तमाम दल बैठे हुए हैं इस पूरी पिक्चर को देखने के लिए। आप देखते रहिए यूपी तक।